हिंदुस्तान में पत्रकारिता ने, या मोटे तौर से कहा जाए तो मीडिया ने, एक चक्र पूरा कर लिया है। क्योंकि भारत में मीडिया का जो आरंभ हुआ, अखबारों का, जन प्रसार माध्यमों का जो आरंभ हुआ, वो एक मतलब लंबे समय पहले, लगभग शताब्दी, 1.5 शताब्दी पहले हुआ। और जिन परिस्थितियों में उसका आरंभ हुआ, जिन हालात में हिंदुस्तान के लोगों ने अखबार, फिर रेडियो आदि से मुखातिब हुए, वो बड़ा ही आदर्शवाद का दौर था। और उस आदर्शवाद का हैंगओवर अब तक है। तो मीडिया के बारे में एक बड़ी विचित्र सी दशा है कि कुछ साफ नहीं है कि ये मीडिया है क्या चीज़। ये मीडिया कोई मिशन है, कोई आदर्श है, कोई व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम है, सूचना का माध्यम है, समाचार का माध्यम है, ये क्या चीज़ है। और ये अच्छे खासे लोगों तक ये बात बहुत साफ नहीं होती है। और उसका कारण जहाँ तक है, मैं समझता हूँ उसका कारण मीडिया खुद ऐसा भ्रम बनाए रखना चाहता है कि स्थितियाँ साफ न हो। क्योंकि भारत के सबसे बड़े अखबार समूह या मीडिया समूह ने दोनों ही बातों को लेकर के एक अभियान जैसा वर्षों पहले बार बार जब भी उनको जरूरत लगी छेड़ा है कि मीडिया एक उत्पाद है और फिर मीडिया एक मिशन है। तो जब हम सरकार से बातें करते हैं कि मीडिया क्या है, तो हम बात करते हैं कि वो मिशन है, ताकि सरकार से हमें सुविधाएं मिल सके। फिर हम जब बाजार में आते हैं, जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तब वो हमारे लिए धंधा हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। एक बहुत ज़्यादा कोट किया गया, और यहाँ पत्रकारिता के छात्र हैं, कुछ शिक्षक हैं, तो एक बहुत ज़्यादा कोट किया गया शेर हुआ करता था, अभी भी होगा, कि जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो। यानी शताब्दी भर पहले कि जब आपके सामने तोपें हों तो आप अखबार निकाल के उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी ताकत का मुकाबला विचारों से किया जा सकता है। और उसके उदाहरण के रूप में 1857 के समय में जो उर्दू के अखबार इश्तहारों की शक्ल में दिल्ली की दीवारों पर चिपके मिलते थे, वहाँ से लेकर के आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे लोगों ने, तिलक से लेकर गांधी तक, जिन अखबारों ने को प्रकाशित किया, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन तब क्या हो, जब तोप चलाने वाले हाथों में ही शब्द आ जाए, जब अखबार ही तोप की जगह ले ले, तब जनता के पास, लोगों के पास क्या विकल्प बचता है। तो ऐसी ये एक नई परिस्थिति है। पिछले 30 सालों में संसार की सारी नदियों में बहुत सा पानी बह चुका है। हम एक नई व्यवस्था के मुकाबिल हैं, और अब अखबार और सूचना माध्यम उस वैश्विक व्यवस्था की तोपें हैं जो सीधे सीधे जनता से मुखातिब है। तो जनता क्या करे। तो ये बहुत बहुत बारीक, बहुत मुकम्मल, बहुत बदला हुआ परिदृश्य है। अखबारों के, मीडिया हाउसेस के कंटेंट का विश्लेषण आज इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उस कंटेंट को किस रूप में लेते हैं, किस रूप में देखते हैं। कोई जमाना था जब अखबार और मीडिया में आने वाले विद्यार्थियों को बहुत सारे आदर्शवाद की शिक्षाएं दी जाती थीं। और मैंने दिल्ली में 1988 में IIMC में पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया है। हमारे इत्तेफाक से उसके बाद से हमारे एक शिक्षक श्री दुआ जी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे मेरी उसके बाद से पहली बार मुलाकात हो रही है। तो उनको भी याद होगा वो ज़माना, हालांकि वो उस ज़माने का आखिरी दौर था। वो ज़माना तो अपने पूरे उरोज पर, पूरे शबाब पर 1960-70 में रहा होगा। सामाजिक जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती थी, विचारधाराओं से लगाव ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता था, और पत्रकारिता की जड़ें जो है वो गाँव में तलाशने की कोशिशें की जाती थी। मेरे ख्याल से उसका एक बड़ा आखिरी एग्जाम्पल जो ये पी साईनाथ है, उनकी किताब से आया था, तीसरी फसल नाम से, जो हिंदी में आई है। अंग्रेजी में है कि हाँ, एवरीवन लव्स गुड ड्रॉट, है जी। तो अब जिस पत्रकारिता की जड़ें गांव के
कस्बों के और शहरों की व्यवस्था परिवर्तन में थी, वो अब कारपोरेट की दिशा में मुड़ चुकी हैं और लगभग पूरी तरह से मुड़ चुकी हैं। तो मीडिया पर कारपोरेट का एक संपूर्ण नियंत्रण है। तो ये बड़ी केओस की स्थिति है, बहुत अस्पष्ट सी स्थिति है। एक व्यवसाय के रूप में मीडिया बहुत विकराल रूप ले चुका है। लेकिन जो जनता है, जो पाठक है, जो मध्यवर्ग है, जो आदर्शवादी लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं मीडिया से बड़े भोले किस्म की हैं। उनको लगता है कि मीडिया की ताकत जो है उसका इस्तेमाल कुछ अच्छाई के लिए होना चाहिए, कुछ भलाई के लिए होना चाहिए। यही नैतिकता का सवाल आता है, मीडिया एथिक्स का सवाल आता है। तो मीडिया एथिक्स का सवाल मीडिया की संरचना से निकला हुआ नहीं है, वो पाठक की, जनता की अपेक्षा से निकला हुआ सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि अपेक्षा तो हमारी बहुत सारी है कि हमारा सरकारी तंत्र ऐसा हो, हमारी सरकारें ऐसी हो, हमारी कोर्ट कचहरी, हमारा पुलिस प्रशासन ऐसा हो। तो जनता की अपेक्षाओं पे सारी चीज़ों का मानदंड जो है बहुत नीचे गया है। तो मीडिया से अकेले उम्मीद बहुत ज़्यादा की नहीं जा सकती। मीडिया एथिक्स का सवाल मेरी नज़र में अगर हम कहें कि मीडिया को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, उन सबसे बहुत बात बनती नहीं है। मेरी नज़र में वो सवाल कुछ बहुत मूलभूत सवालों से जुड़े हुए हैं। मसलन अभी भी भारत में जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, शायद 1855, 56, 57 में कभी बना था, वो लागू है। और उसके लागू होने का मतलब ये है कि करीब करीब 150 साल पुराना कानून मीडिया को लेकर के बना गया। तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साइबर मीडिया था ही नहीं, और कभी कभी बड़ी हास्यास्पद स्थितियां भी आ जाती हैं उससे। जैसे कि मल्टी एडिशंस का कोई कॉन्सेप्ट था ही 30 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था। तो बम्बई में मुझे याद है 1996 में मध्य प्रदेश से निकलने वाला एक अखबार नवभारत प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो वहाँ पहले से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अखबार प्रकाशित होता था, नवभारत टाइम्स। उसने मुकदमा किया कि भाई ये हमारा टाइटल है, तो ये टाइटल के अधिकारी हम हैं, दूसरा अखबार मुंबई में नहीं निकलेगा। जब मुकदमा कोर्ट में गया तो पता चला कि जो मध्य प्रदेश से अखबार निकल रहा था वो छोटा अखबार था, प्रभाव कम था, लेकिन वो नवभारत टाइम्स से 16 साल पहले से प्रकाशित हो रहा था। तो अब कानूनों में उसका कोई प्रावधान नहीं था कि इस समस्या को कैसे डील किया जाए। तो ये तो मैं एक मोटी सी बात बता रहा हूँ, जो मुझे याद रह गई वो बता रहा हूँ। रोजाना ऐसी ढेरों समस्याएं उठती हैं। तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिससे मीडिया की अधिकांश गतिविधियां जुड़ती हैं, वो लगभग 150 साल पुराना है। फिर एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आता है, जिसमें कि मीडिया हाउसेज में काम करने वालों की सेवाओं से संबंधित चीजें जुड़ती हैं। और इसका मतलब सिर्फ सेवा और वेतन नहीं होता, उससे प्रोडक्ट की, उत्पाद की गुणवत्ता, उसका स्थायित्व, उसका स्वरूप, ये सारी चीजें तय होती हैं। वो 1955 का है, यानी कि लगभग 60 साल पुराना वो है। और उसमें इस बीच में जो चैनल्स आए हैं उनके बारे में कोई कल्पना तक नहीं है। फिर उसके बाद भारत सरकार ने 1950-51 में प्रेस कमीशन का गठन किया, उनकी संस्तुतियां हैं। तो कुल मिला के बात ये कि कानून और फाइंडिंग्स, कमीशंस, ये सब पुराने हैं और उनका मीडिया की वास्तविक स्थितियों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। तो अगर किसी व्यवहारिक बदलाव की ज़रूरत है तो सबसे पहले उन कानूनों की, कमीशंस की समीक्षा करके एक ठीक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे वर्तमान मीडिया को रेगुलेट किया जा सके, इस सावधानी के साथ कि उसकी स्वतंत्रता बनी रह सके।